सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलाटमने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधेयां नमो अध्यायानं नमो शब्दसाहु। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवानंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ऋषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार समझा रहे हैं कि हे जीव, जो गृहस्थ होता है उसके पास धन नियम से होता है और वह अपने धन का एक परिमाण कर लेता है। मैं इतने से ज़्यादा धन नहीं रखूँगा और उसने परिमाण कर लिया, लेकिन किए हुए परिमाण में दोष कैसे लगता है? जो उसने नियम किया है तो वह तुम्हारा नियम कहीं दोष से युक्त तो नहीं हो रहा मंगलेश दादा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस नियम की खुशी मनाता रहूं और अंदर में वह नियम जो है मेरा खोखला हो जाए। मंगलेश दादा, एक गाड़ी सोयाबीन की रखी है बीज के लिए, बाहर में खुश है। एक गाड़ी माल मेरे पास पड़ा है, गोडाउन में एक गाड़ी माल पड़ा है, ग्राहक आएगा तो मैं दे दूंगा, और यह अंदर बाहर में खूब खुशी मना रहे। लेकिन हे जीव, उसमें अंदर में जो है कीड़ा लग गया, उसने सारा अनाज खा करके खोखला कर दिया। मात्र क्या बचा? तो छिलका बचा। और तुम ऊपर ऊपर से देख रहे थे और देख करके खुशी मना रहे थे कि मेरे पास तो एक गाड़ी माल पड़ा है, लेकिन मंगलेश दादा उसमें कीड़ा लग गया। अब कितने में बिकेगा वो? बोलो, उसकी कीमत बची क्या? मंगलेश दादा खुश हो रहे थे, 40 का रखा है, 80 का बिकेगा, बीज में बेचूंगा। लेकिन हे जीव, वह रखा था, उसके साथ साथ उसकी सुरक्षा भी तो करते रहते, उसकी देख रेख भी तो करते रहते। मेरे पास माल रखा है तो ऐसे है जीव, तूने जो व्रत लिया है, नियम लिया है, वह तो माल रख दिया, और अतिचार जो है ये कीड़े हैं। अतिचार क्या होता है? कीड़ा है, और मेरे माल में कीड़ा एक बार लग गया, एक कीड़ा लग गया। कितने कीड़े बताओ तेजपाल जी, कितने कीड़े लगे कि वह नाश होगा? मेरे घर 3 खंड का है, मंगलेश दादा का घर 3 खंड का है, बहुत बड़ा है। अब मंगलेश दादा उसको नष्ट करने के लिए कितनी माचिस की तीलियां चाहिए? बोलो, कितनी? 2-4 पेटी माचिस चाहिए पड़े ना जब जलेगा राकेश भाई। और क्यों इतना बड़ा तो है? हे जीव, कितना बड़ा हो, कितना बड़ा जंगल हो, एक माचिस की तीली सारे जंगल को नाश कर देती है। एक इतनी सी जलती है, इतनी से इतनी होती है, इतनी से इतनी होती है, और सारा जंगल खाक हो जाता है। तो ऐसे मेरे व्रतों में एक छोटा सा अतिचार लगता है।
और इतना सा अत्याचार कब वह बड़ा हो जाए मुझे पता नहीं चलता है। कपड़े में इतना सा छेद हो गया सुरेश दादा, इतना सा छेद हो गया, और इतने से बाल के बराबर छेद ने क्या किया, सारे कपड़े को फाड़ करके दो कर दिया। तो यह जो इतना सा छेद है, जब मेरे व्रतों में इतना सा छेद होता है तो उसको बोलते हैं अतिचार। लेकिन कौन देखता, छोटे मोटे छेद, अरे इतना तो चलता है, इतने में सामान लेगा तो वस्तु बच जाएगी, और यदि बढ़ गया तो वस्तु बचने वाली नहीं है। महाराज इतना तो चलता है, इतना चलता है, वह इतना सा तुम्हारे सारे द्रव्य को नाश कर देगा। सबसे पहले यहाँ पे बता रहे अति वाहनाति संग्रह, परिग्रह परिमाण व्रत ने जीव ने नियम कर लिया, मैं इतने वाहन रखूंगा, इतने से ज़्यादा वाहन में नहीं रखूंगा। अब हे जीव आगे जा कर के उसको अति वाहन संग्रह करने की लालसा हो गई। अरे एक से क्या होता है, आज स्टैंडर्ड मेंटेन करना है राकेश भाई, तो सुबह दूसरी गाड़ी, दोपहर में दूसरी गाड़ी, और शाम को तीसरी गाड़ी। ये गाड़ी यदि लेके घूमे तो हमारी तो नाक ही कट जाए। देखो जब देखो जब उसी गाड़ी में घूमते हैं। तो बेचारे ने क्या किया, जब परिग्रह का परिमाण किया था, अपने लिए एक गाड़ी रखी थी, और कालांतर में एक की दो हो गई, दो की तीन हो गई, अब जैसी तीन वैसी चार। देखो यहीं से तो शुरुआत होती है। शुरुआत कैसी होती है, बोले जैसी एक थी ऐसी एक, और ऐसी दो, चलेगी तो दोनों की दोनों। तो जब जे चलेगी तो जे नहीं चलेगी, और जे चलेगी तो जे नहीं चलेगी, और दोनों एक अंतर से चलेगी। तो एक की जगह तुमने दो रख ली, और क्या हो गया, अति वाहन। जितना दिखावा है, जितना दिखावा है, उसी का नाम दोष है। कपिल भाई तुमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा? एक ही बार पढ़ा। पढ़ो और पढ़ो। उसमें पंडित जी ने लिखा है कि जो जरूरत की वस्तु है उसका नाम परिग्रह नहीं है, जो आवश्यकता की वस्तु है उसका नाम परिग्रह नहीं है, और जो दिखावे की वस्तु है उसका नाम परिग्रह है। अब राकेश सुरेश भाई महाराज को श्रीफल चढ़ाने गए। अब एक गाड़ी में 4 जने बैठे थे और 4 जने जा रहे थे। अब सुरेश भाई 5वें की जगह थी, लेकिन अब सुरेश दादा कहे कि नहीं, हम इसमें थोड़ी बैठे, गाड़ी में अच्छी गाड़ी चाहिए हमें। कौन सी? लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए जी। सामान्य गाड़ी में हम बैठे तो हमारी तो नाक ही कट जाए। लोग क्या कहेंगे कि देखो सुरेश भागीदौरा वाले इतने बड़े आदमी और इस गाड़ी में बैठ करके आए महाराज को श्रीफल चढ़ाने, सारी समाज देखेगी। नहीं, अब उस गाड़ी में 5 बैठ सकता था, जगह थी, लेकिन वो गाड़ी अच्छी नहीं है, उसमें नहीं बैठे। हमारे लिए एक अलग से गाड़ी जाएगी। कौन सी गाड़ी? लग्जरी गाड़ी अलग से मेरे लिए दूसरी जाएगी। उस गाड़ी में मैं नहीं बैठूं, और उसमें फिर मैं अकेला बैठूंगा आगे की सीट पे, पीछे भी नहीं बैठूं। कहाँ बैठूं? राकेश भाई कहाँ बैठोगे बताओ? आगे सीट पे। और यदि पीछे बैठ जाओ तो? बोला ना, पीछे बैठ जाओ तो महाराज हमारी तो नाक कट जाए। देखो राकेश भाई पीछे बैठे थे, हम तो आगे ही बैठेंगे और अकेली अलग से गाड़ी लेकर के जाएंगे। हे जीव देख जरा, सोच जरा, तेरी इस नाक ने कितने जीवों की हिंसा करा दी। एक जा रही थी उसमें तू नहीं बैठा, तेरे लिए अलग से दूसरी गाड़ी चलेगी तो कितने जीवों की अलग से हिंसा होगी, और वह सारा पाप तेरे सिर पर, उसकी आवश्यकता नहीं थी।
आवश्यकता का नाम परिग्रह नहीं है, आवश्यकता का नाम दोष नहीं है, अनावश्यकता का नाम दोष है, और इस नाक का नाम दोष है। ये जो नाक है ना राकेश भाई, कौन दोष कराता है बता? है दोष कौन कराता है? ये नाक ही तो बेचारी दोष करा रही, और ऐसा उसको लग रहा है कोई क्या कहेगा, जबकि संसार में किसी को फुर्सत नहीं है। किसको फुर्सत है तुम्हारे बारे में कहने की, तुम्हारे बारे में सोचने की? और वास्तव में भारत का आदमी जितना फुर्सती है इतना विदेश का नहीं है। भारत का आदमी इतना फुर्सती है, बेचारा दूसरे को देखता ही रहेगा, जे क्या कर रहा है, जे क्या पहन रहा है, जे कहाँ जा रहा है, जे क्यों जा रहा है, ये किसके साथ में जा रहा है, सबकी खबर होगी। राकेश भाई के पास इनका पड़ोसी कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, किसके साथ जाता है, क्यों जाता है, सारी खबर। लेकिन किसकी खबर नहीं है? अपनी खबर नहीं। दूसरे की पूरी खबर रखता है, लेकिन अपनी किंचित मात्र भी खबर नहीं रखता है। और तू भी, यही तो मिथ्यात्व है, यही अतिचार है और यही दोष है कमलेश भाई। तेरा जीवन किस में चल रहा है? तो दूसरे को दिखाने के लिए चल रहा है, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं। सुरेश दादा, स्वयं के लिए नहीं, किसके लिए? दूसरे को दिखाने के लिए। दूसरा क्या कहेगा, इसी का नाम मिथ्यात्व है और इसी का नाम असंयम है। हे जीव, अब कमलेश गया दिल्ली। कमलेश भाई, दिल्ली में तुम्हें कितने लोग जानते हैं? बोलो। 1000 लोग तो जानते होंगे ना। तुम्हारी वहाँ फोटो लगती होगी बड़ी सी, दिल्ली के बैनरों में नहीं लगते। अब दिल्ली गया तो यहाँ दिल्ली जाना है तो अलग से स्पेशल कपड़े अलग से खरीदेगा। काहे के लिए? काहे के लिए? महाराज दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा कर के काहे के लिए जा रहे हैं? तो घूमने के लिए। काहे के लिए जा रहे हैं? सामान खरीदने के लिए। अब ये बताओ कि दिल्ली में तुम्हें जानता कौन है? फटे पहन के भी चले जाओ तो कौन देख रहा है, लेकिन दूसरों को दिखाने की भावना है। जबकि तुम्हें कोई भी तुम्हारी फोटो नहीं खींचेगा और कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा, और तुम फटे पहन के जाओ तो भी तुम्हें कोई नहीं जानता, और अच्छे पहन के जाओ तो भी तुम्हें कोई अच्छे नहीं जानता। और तुम जैसे पहन के जाओगे वहाँ तो ऐसे सैकड़ों घूम रहे पहन के। किसको फुर्सत है तुम्हारे कपड़े देखने की मंगलेश दादा? किसको फुर्सत है कि वह तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारा चश्मा देखे, तुम्हें देखे? किसी को भी टाइम नहीं है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि कोई क्या कहेगा, जबकि कोई कुछ नहीं कहेगा। कौन कुछ कहे बताओ? गांधी जी विदेश गए, क्या पहन के गए? गांधी जी विदेश चले गए, गांधी जी तो गरीब थे ना। बोलो सुरेश दादा, गांधी जी तो गरीब थे ना, उनके पास पैसा नहीं थे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, इसलिए धोती पहन के गए। नहीं, यह मेरी मात्र भूमि का पोशाक है, यह मेरा भारत का पहनावा है। मैं यहाँ रहूँ तो भी पहनूँ और विदेश चला जाऊँ तो भी वही पहनूँ। जिसको जो कहना है कह ले। मैं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, किसी के यहाँ डाका तो नहीं डाल रहा, मैं अपना पहनावा पहने हूँ। तो जब विदेश गए धोती पहन करके तो सारे लोगों में अलग से दिख रहे थे, और जैसे ही अलग से गए तो सबसे पहचान हो गई कि ये गांधी, महात्मा गांधी है। और यदि सूट बूट पहन के जाते तो जीव सूट बूट पहन के जाते तो कोई भी देख नहीं रहा था, उसी में मिल जाते, एक से हो जाते। लेकिन हमें ऐसा लगता है कोई क्या कहेगा, हमारी नाक।
जिनको विचारों को नाक की पड़ी है, समझ लेना अगले भाव में कमलेश भाई अच्छी बढ़िया 8 फीट की नाक मिलेगी, छोटी मोटी गारंटी है। जिन्होंने सारा जीवन ऐसे थोड़ी, हमारे जीवन का पुरुषार्थ फ्री में थोड़ी जाएगा। कर्म कहता है तूने जिस रास्ते पर पुरुषार्थ किया है, जिस और पुरुषार्थ किया है, मैं तेरे पुरुषार्थ को विफल नहीं होने दूंगा। पुरुषार्थ किया है जरूर मिलेगी। सारा जीवन तेजपाल ने अपनी नाक बचाने के लिए सारा जीवन लगा दिया, मेरी नाक बची रहे, मेरी नाक ना कट जाए, मेरी नाक लंबी हो जाए। हे जीव, कर्म कहेगा तुझे लंबी नाक चाहिए, अगले भाव में 6 फीट की, 8 फीट की, 10 फीट की नाक मिलेगी, हाथी बनेगा, फिर लंबी सी नाक लटका करके और संसार में घूमेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव तूने नाक के लिए लगा दिया। किसके लिए? तेजपाल जी, ये सारा मनुष्य भाव किस में जा रहा है? एक बार बैठ करके विचार तो करो। सारा भाव मेरा सुबह से शाम तक और शाम से रात तक मात्र किसके लिए जा रहा है? तो इस नाक को बचाने के लिए, मेरी नाक लंबी हो जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए, और इसके बचाने के लिए सुबह से शाम तक बेचारा भागा दौड़ी मचा रहा है, और मचा करके और अपना जीवन यापन कर रहा है और अपने को सौभाग्यशाली मान रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, किस लिए? मेरी नाक बच गई और नाक नहीं बचे। हे जीव, कौन काटता है? सुरेश भाई, 4 के साथ में तू भी पीछे बैठ जाता। ये तो बताओ कमलेश भाई, 4 लोग कहीं जा रहे थे और तुम्हें भी उन्हीं के साथ जाना था, और उस गाड़ी में जगह थी, उसमें यदि तू उनके साथ में बैठ जाता, कितनी हिंसा बढ़ जाती, पेट्रोल बचता। जो टायर रोड पे चल रहे हैं, उनके नीचे जो जीव मर रहे हैं, उन जीवों की हिंसा बचती। वह तो गाड़ी जा ही रही थी और उसमें बैठ जाता, तो तुझे अलग से गाड़ी नहीं ले जा करके और संकल्पी हिंसा का तुझे दोष नहीं लगता, लेकिन अलग से ले जा। किस लिए? बस किस लिए कमलेश भाई, किस लिए? अरे लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा आदमी और इतनी गाड़ी, सामान्य गाड़ी में बैठ करके आया है और इनके सबके साथ में बैठ गया। नहीं, अलग से जाएंगे और अलग से बैठेंगे, अलग से अच्छी गाड़ी चलेगी। हे जीव, गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन तेरे अंदर में धर्म नहीं है। इस वस्तु पर, इस पॉइंट पर, इस अवस्था में देखो कमलेश भाई, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। तुम बड़े बड़े नारे लगाओ, अहिंसा परमो धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हे जीव, अहिंसा परमो धर्म की जय तो बोल रहा है, लेकिन तेरे अंदर में अहिंसा की क्या कीमत है? सुरेश भाई, तुमने अहिंसा अपनाने की कभी कोशिश करी क्या? और जहाँ मेरे द्वारा हिंसा हो रही थी, वहाँ तूने कम करने की कोशिश करी क्या? देखो, गृहस्थ है, जितनी होती है वो तो क्षम्य है, लेकिन जितनी तू जबरदस्ती कर रहा है वो अक्षम्य है। गृहस्थ के लिए रोटी बनानी पड़ती है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, लेकिन हे जीव, उन सारी क्रियाओं में यदि तेरा विवेक है, बुद्धि है, तो क्षम्य है, और यदि तुम अति कर रहा है तो वह अक्षम्य है। एक दिन में बेचारा 3 जोड़ी कपड़े पहनेगा। सुरेश दादा, कितने? और कम तो नहीं बोल दिए हमने? कमलेश भाई, समझो, तन ढकना है। श्रावक हूँ, मुझे लज्जा आती है, मेरे पास कपड़े हैं, कपड़े पहनना है, पहनो, तुम्हारे लिए छूट दी है, लेकिन कपड़े पहनने की छूट दी, तू तो सिर पे चढ़ गया। क्या हुआ? कपड़े पहनने की छूट दी,
तेजपाल जी तू तो सिर पे चढ़ गया, भगवान ने तुम्हारे गृहस्थ के लिए कपड़े पहनो, लेकिन कितने कपड़े पहनो, तो 100 जोड़ी तो अलमारी में रखे हैं और 101 माल लेने के लिए जा रहा है। सुबह उठता है, पहने 10 मिनट, मंदिर गया, उतार करके फेंके, उनकी क्रीच लग गई, फिर बाजार गया, दूसरे पहने, आया, उतार करके फिर पहने, फिर घर में रहा, तीसरे पहने, फिर शाम को मंदिर जाना है, चौथे पहने, वो ला करके ढेर लगा दिया। अब कौन धोएगा, तो काम वाली आएगी। हे जीव, तेरे पास धर्म नहीं है। महाराज ऐसे तो कोई धर्म कर ही नहीं पाए। लोग हमसे ऐसे बोलते, बोले महाराज तुम जैसा धर्म बताते हो तो ऐसा धर्म तो कोई कर ही नहीं सकता। हे जीव, वास्तव में धर्म ऐसा ही होता है। उसकी अहिंसा के ऊपर दृष्टि है। वह जीव कम से कम कपड़े धोने का प्रयास करेगा। मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन एक जोड़ी कपड़ा चला सकूं उतने दिन चलाएगा और फिर उसको धुलवाएगा। 1 दिन में 6 जोड़ी कपड़े नहीं धुलवाएगा, क्योंकि जितने जितने कपड़े धुलेंगे उतनी उतनी जीवों की हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो तुझे दोष लगेगा। 100 जोड़ी। सुरेश के पास कितने कपड़े हैं? सुरेश भाई कितने हैं? 100 जोड़ी तो होंगे ना? नहीं, ज़्यादा होंगे। जीव, माताओं के पास कितने कपड़े हैं? माताओं के पास कितने कपड़े हैं? महाराज 2-4 अलमारियां तो भरी पड़ी है। इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं कि 1000 साल की उम्र हो जाए और सारे जीवन भर पहने तो खत्म नहीं हो। लेकिन और की आकुलता है कि नहीं है कमलेश भाई? अभी और मिल जाए तो कमी नहीं है, अभी ना नहीं है। हे जीव, यही तो अतिचार है, यही तो अनाचार है। वह अतिचार तो छोटा सा छेद हुआ है, उसका नाम अतिचार है, और जब कपड़ा फट गया तो उसका नाम अनाचार है। ये अलमारियां भरी पड़ी, क्यों भरी पड़ी अलमारियां? तन ढकने के लिए? बोलो नरेश भाई, अलमारियां क्यों भरी पड़ी? तन ढकने के लिए? बोलो, तन ढकने के लिए? नहीं नहीं, किसके लिए? नाक के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। मेरे पास देखो इतने सारे कपड़ा है। मंगलेश दादा अभी आए मंदिर में 10 मिनट के लिए, एक कपड़ा दिखा गए, फिर घर गए, बोले मीटिंग होनी है, अभी आ रहा 10 मिनट में, और 10 मिनट में गए, दूसरे पहन करके आ गए। अब इनके मन में वो ही चल रही, आकुलता ही चल रही। जैसे एक वो टीकमगढ़ की घटना आती है कि एक अम्मा थी, दूध बेचती थी, दूध बेच करके उसने बघोरा बनवा लिए। बघोरा जानते ना? बघोरा, बघोरा नहीं जानते? जी, हाथों में पहनते ना, क्या बोलते तुम लोग? है बाजूबंद, लेकिन बुंदेलखंड में उसको बघोरा बोलते हैं, ठीक है, बुंदेलखंडी में। तो उसने 1-1 रुपया जोड़ करके बघोरा बनवाए और दोनों हाथ में अच्छे मोटे मोटे बघोरा पहन लिए, और पहन करके, पुराना ज़माना था, आज का नहीं, तो पुराने ज़माने में इतना बड़ा घूंघट और हाथ माँ सब ढके रहते थे। 1 महीना हो गया, उससे किसी ने पूछा नहीं कि अम्मा के बघोरा कब बनवा लिए। इतना लोग पूछ ले तो आनंद आ जाए। 1 महीना हो गया कमलेश भाई, अब किसी को दिखे ही नहीं, तो किसी ने पूछे ही नहीं, और नहीं पूछे तो बेचारी अम्मा तो सूख करके टटेरा हो गए। अंदर ही अंदर में जल रही है। कोई पूछ तो ले कि ये बघोरा कब बनवा लिए, किसी ने नहीं पूछा। बैठी बैठी अब सोच रही है क्या करे, लोग पूछ ले। उसने अपने मकान में आग लगा दी। काहे के लिए? सुरेश भाई, अपने मकान में जिसमें रहती थी आग लगा दी, और आग लगा करके बाहर चिल्ला रही, घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, बचाओ लोग, पानी डालो लोग। और जैसे ही उसने आग लगाई, ऐसे ऊपर हाथ करे, साड़ी उसके ऊपर गई, तो बघोरा जो थे आसपास के लोग आए तो उनको दिख गए। किसी ने पूछ लिया, अम्मा
जी भगोरा कवे बनवा ले। उसने एक तमाचा मारा, बोले रावण पहले पूछ लेती तो घर काहे को जल जाता हमारा। तेरे पूछने के लिए तो मैंने अपना घर जला दिया, घर में आग लगा दी। जी भगोरा देखो, अम्मा सत्य बताना किससे पूछे? मंगलेश की अम्मा से पूछते हैं, बताओगी? सत्य बताना, तुम नई साड़ी लाई तो जब लाई थी तब तुम्हें ज़्यादा खुशी हुई, या मंदिर में पहन के आए और 10 लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा करी कि बहुत अच्छी है, कहाँ से लाई? जब प्रशंसा, जब तुम्हें खुशी हुई, बोलो। नहीं बताओगी? ओह, मंगलेश दादा तुम पूछो, तुम्हें बताएगी, हमें नहीं बता रहे। हे जीव, 10,000 की साड़ी भी हो ला करके घर में रखती है, अभी अम्मा को आनंद नहीं आ रहा है। कब आएगा आनंद? जब वह पहन करके आएगी और पहन करके 10 लोग पूछ लेंगे जी साड़ी तो बहुत अच्छी है। और यदि 25,000 की भी है और पहली बार पहन करके आई और महिलाओं ने बोल दी जी अच्छी नहीं लग रही, अब सत्य बताना माता हो, तुम 25,000 की साड़ी लाई इंदौर से, ठीक है, और ला करके तुम 6 महीने तो रखे रहे कि जब 10 लक्षण आएंगे तो फिर पहनेंगे, और 10 लक्षण में तुम पहन करके आई और यहाँ पर किसी ने तुमसे बोल दिया, 4 जनों ने जी अच्छी नहीं लग रही, जी फैशन तो पुरानी हो गई। अब बताओ दूसरी बार पहन के आओगी? देखो माताएं तो बिल्कुल शांत बैठी हैं। दूसरी बार पहन के आओगी? खाना तो बोलो। महाराज अब तो उसको उतार करके और पेटी में बंद कर देंगे, अब उसको कभी नहीं पहनेंगे। 25,000 की है, कोई टेंशन नहीं। किस लिए लाए थे और किस लिए पहन रहे थे? तो मात्र इसलिए लोग जो है पूछ ले। राकेश भाई गलत तो नहीं बोल रहे? हे जीव, हे जीव समझ मेरी बात। इतनी सी पूंछ के लिए, इतनी सी पूंछ के लिए तू इतना संसार का काम कर रहा है तो मंगलेश दादा फिर 5 फीट की पूंछ भी मिलेगी, समझ रहे? फिर लंगूर होता ना, लंगूर की पूंछ ही मुख होती है, तो वह लंगूर क्यों बन गया? क्यों बन गया लंगूर? पूरा जीवन उसने अपना निकाल दिया, लोग मुझे पूछ लें, और पूछने के लिए तो बेचारे की पूंछ जो है अगले भाव में लंबी मिल गई, फिर लटका करके घूमना सारे संसार में पूंछ ले करके, और इतनी बड़ी पूंछ मिलेगी। इसलिए 2 ही बातें हैं, पूंछ और मूंछ। अब मूंछ तो काट डाली, समझ रहे? पहले जो मूंछें होती थी अच्छी मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। अब मूछे तो नहीं बची, क्या बचा बताओ? क्या बचा सुरेश भाई? पूंछ बची है, बस लोग हमें पूछ ले, उस पूंछ को भी काट दे। हे जीव, पूंछ को भी काट दे, यदि पूंछ को काट देगा तेरे व्रतों में अतिचार लगना बंद हो जाएगा, और पूंछ को नहीं काटेगा तेरा जो है अतिचार लगते रहेंगे। और जिसकी पूंछ बनी है वह नियम से त्रियंचों में गया है। कमलेश भाई, जिसने मनुष्य भाव में धर्म भी किया, लेकिन किस लिए? पूछ के लिए। लोग आकर के पूछ लेना हमसे, हे अम्मा कैसी हो, साता है कि नहीं, इतने के लिए मात्र वो धर्म कर रहा है। तो पूछ के लिए जिसने धर्म किया है वह नियम से त्रियंच पर्याय में ही गया है, और जिसने अपनी पूंछ मनुष्य भाव में काट दी है वह स्वर्ग में गया है और देव में गया है, और जो अपनी पूंछ लगाए रहा है वह नियम से त्रियंचों में ही जाए। कहाँ जाना है बताओ जी? नरेश की भाई कहाँ जा रहे हैं? चौका तो 9:30 बजे, तुम्हें कोई रोटी थोड़ी बनानी है। बाहर क्यों बैठ रहे? सूता गया क्या है? अंदर बैठ जाओ समाज के साथ में। हे जीव,
समझ बात को, छोड़ दे इस पूछ को और अपने धर्म को स्वीकार करना प्रारंभ कर दे और अपने धर्म को मायाचारी रहित होकर के पालन करना प्रारंभ कर दे। और वह धर्म जो है अकेले मंदिर में नहीं करनी है, क्या करना है? 24 घंटे के जीवन में धर्म करना है, 24 घंटे करना है, अकेले मंदिर में आके ही नहीं करना है। मंदिर में आकर के तो खूब भोला हो गया और बाहर जा कर के जीव 24 घंटे के जीवन में इस पूंछ को काट। कल आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस है, अवतरण दिवस नहीं है। अवतरण तो कब है? कब है? शरद पूर्णिमा को है, ठीक है। कल क्या है? मुनि दीक्षा दिवस है। उनके जीवन में उन्होंने अपनी पूंछ काट डाली और जहाँ जन्मे उस नगर में कभी लौट करके गए नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड में कहावत है कि गांव का जोगी आन गांव में ही पूजत है। जहाँ का जोगी हो, जहाँ का साधु हो, यदि उसी गांव में बार बार जाए तो लोग बोलते अरे ये तो हम जानते हैं, ये वही है। सामने नहीं बोलते, लेकिन पीठ पीछे नियम से बोलते हैं। उसकी कीमत वही होती है जो ससुराल में जमाई की होती है। ससुराल में जमाई पहुंच जाए रहने के लिए, समझ रहे? एक दिना को, वो तो बुंदेलखंड में बोलते, एक दिना को पावनो और दूसरे दिन को पई, 3 दिना जो ठहर गओ समझो इज्जत गई। पई पावने जानते नहीं जानते है? पई पावने आए हैं, पहले लोग बोलते थे पई पावने आ गए। तो पई कौन कहलाता है? जो मात्र आज आया है और आज ही चला जाता है उसको तो बोलते हैं पई। और जो आज आया है और कल भी ठहर गया उसको बोलते हैं पावने। और जो तीसरे दिन ठहर जाता है उसकी तो देखो, समझो क्या नाम? सिद्धार्थ भाई, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? पालौदा। जाते हो? कितने दिन ठहरते हैं? बेटे पालौदा वाले कौन है? कहाँ है सासू माँ? अच्छा जी, तुम्हारी पालौदा। सिद्धार्थ भाई, गए तुम कभी पालौदा? कितने दिन रहे थे? 2 दिन। तो बस 2 दिन अधिकतम सीमा है, क्योंकि पई और पावने 2 की तो इज्जत होती है, लेकिन तीसरे दिन यदि तुम वहाँ डेरा डाल करके रह गए समझो तुम्हारी इज्जत गई। वो सासू माँ क्या करेगी तीसरे दिन? पहले दिन तो क्या करती है? पानी निकाल करके दाल खिलाती है। दूसरे दिन पानी मिला करके दाल खिलाती है और तीसरे दिन दाल निकाल करके पानी खिलाती है। खाओ, समझो बात को। यदि पानी मिलने लगे तो खिसक लेना धीरे से, फिर वहाँ ज़्यादा रुकना नहीं, क्योंकि यदि तीसरे दिन और यदि चौथे दिन और रुक गए तो फिर वो घड़ा देगी, जाओ भले आओ वहाँ से पानी और पी लो। अब नहीं है हमारे यहाँ। तो समझो बात को। जैसी इज्जत दामाद की ससुराल में होती है वही जो है गांव में साधु की होती है। इसलिए बार बार अपने गांव नहीं जाना, और गए तो समझो गए। तो आचार्य भगवान जैसी दीक्षा ली बार बार नहीं गए, एक भी बार नहीं गए। कहाँ रहे? मुनि दीक्षा होने के बाद पहले तो वह राजस्थान में रहे और राजस्थान में 2-3 चतुर्मास करने के बाद वह एमपी गए। तो एमपी जैसे ही गए तो वहाँ जा कर के बस गए। क्यों? जहाँ जिसकी दुकान चले तो बच जाता है। जो बागी द्वारा छोड़ करके बांसवाड़ा बस गए। क्यों बस गए सुरेश भाई? हाँ, जहाँ मेरी दुकान चलती है वहाँ मैं बस जाता हूँ। तो आचार्य भगवान एमपी में जाकर के बस गए और 50 साल फिर कहीं पर वहाँ से रवाना नहीं हुए। वहाँ उनकी दुकान अच्छे से चलती रही और संयम भी पलता रहा। लेकिन तुम लोग कब से जानते हो? जब से उनकी ख्याति बढ़ी। 50 में से तुम जानते हो मात्र 25 साल से। कब से जानते हैं?
हाँ 25 साल 30 साल, लेकिन उसके पहले का जो 20 साल का 15 साल का जीवन रहा है, उस समय उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया? तो मात्र एकांत में बैठ करके, पहाड़ियों की चोटियों पर बैठ करके, पहाड़ की गुफा में बैठ करके, ना किसी को पूछा और ना किसी को पूछने की आवश्यकता समझी, सारा दिन पहाड़ों के बीच बिता दिया, आहार किया और पहाड़ पे जाके बैठे हैं। ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, और मात्र एकांत में रह करके उन्होंने अपना सारा जीवन तपस्या करी और तप करके अब वह पक गए। और जब पक गए तो कीमत हो गई, और नहीं पकते तो कीमत किंचित मात्र भी होने वाली नहीं थी। इसलिए हे जीव, तू भी सुरेश भाई क्यों संसार की पूंछ में बगता है? जब अभी तो छिप जा, उस पूंछ को काट दे। जब तू भी पक जाएगा तो 3 लोग तुझे पूजने के लिए आएगा। मंगलेश दादा, यदि यही पूंछ लगाई तो संसार में पूंछ लगा करके घूमेगा, और इस पूंछ को काट दिया। मनुष्य भाव एक ही भाव में, देखो बीज भी अपन जमीन में डालते हैं तो सबसे पहले उसको 2-4 दिन जमीन में रहना पड़ता है, उसके बाद वह निकल करके आता है। उसके बाद भी जैसे ही बीज बाहर निकला तो किसान ने उसमें बाड़ लगा दी, कांटे लगा दिए, कांटों के बीच में उसको रहना पड़ा। और जब वह बड़ा हो गया तो उसने तुम्हें मीठे मीठे फल दिए। अब कमलेश क्या बोलता है? ना तो मैं जमीन में रहूँगा और ना कांटों में रहूँगा। कहाँ रहूँगा? मैं तो खुली आकाश में लहराऊंगा। हे जीव, यदि बचपन से ही खुली आकाश में लहराएगा तो बकरियां चर जाएंगी। इसलिए सबसे पहले क्या कर, तू अपने आप को जमीन में डाल दे, जमीन में डाल दे। ये मनुष्य भाव जो है जमीन के अंदर दबा दे। मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। अपनी प्रसिद्धि, अपनी नाक, अपनी ख्याति, अपनी पूंछ सबको बंद कर दे और मनुष्य भाव को जमीन के अंदर दबा दे। फिर जब पेड़ उगेगा तो तीर्थंकर के रूप में उगेगा। फिर 3 लोग तुझे पूजने के लिए आएंगे, लेकिन कब? पहले जमीन के अंदर रहना पड़ेगा। सिद्धार्थ भाई तैयार हो? आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, उन्होंने अपने 20 साल के जीवन को ऐसे जिया है, कोई नहीं जानता। कहाँ रहे? श्रावक ने तो आहार करा दिया और आहार करा के अपने घर चला गया। उन्होंने अपना जीवन पहाड़ों के बीच, क्षेत्रों में, मंदिरों में, गुफाओं में ऐसी घोर घोर तपस्या करी। और जब उस घोर तपस्या का फल आया है तब संसार में उनकी ख्याति फैली है। 20 साल बैठे रहे, दिन भर बैठे हैं, ना घर का पता है ना घर वालों का पता है। और यदि घर का पता है तो तपस्या होने वाली नहीं है। सुरेश भाई, अब सुरेश भाई तो क्या करते हैं, बेचारे को 1 मिनट भी देवी छूटती नहीं है। छूटती क्या? बोलो सुरेश भाई, यदि कभी बागी द्वारा चले गए तो लेके ही जाते, साथ में चला तुम तो। हाँ, अकेले नहीं जाएंगे। हाँ, तो वही साथ में लेके जाए। और कभी कभी घूमने चला गया, अहमदाबाद चला गया, नहीं ले गया कदाचित, तो दिन में कितनी बार फ़ोन करेगा? 2-4 बार तो फ़ोन कर ही लेता। और कदाचित बहू ने उठाया तो फिर करता, थोड़ी देर बाद फिर करता। जब तक देवी नहीं उठा ले और उससे खबर नहीं पूछ ले तब तक वह जो है करता रहता है। हे जीव, यही तेरा प्रमाद है, यही तेरा अति वाहन संग्रह है और यही तेरे व्रतों में दोष है। कम से कम इस जीवन को संयमित कर, संयमित कर। तो संयमित करने का मतलब ये नहीं कि हम अकेले भोजन पे ही ध्यान दें। प्रत्येक बात पर, प्रत्येक वस्तु पर, मेरे जीवन में जितनी हिंसा जहाँ पर बच सकती है मैं उतनी हिंसा वहाँ पर नियम से बचाऊंगा। मंदिर जाना है, 10 मिनट से घर पे बैठा है, अब कब निकलेंगे? तो जब पूरे पूरे बच जाएंगे तब निकलेंगे। और फिर काहे से निकलेंगे? 10 मिनट से बैठे थे तो 10 मिनट पहले चल देते ना, पैदल चल देते, उतने जीव तो बच जाते। नहीं नहीं महाराज,
तुरंत निकलेंगे। और तुरंत कैसे निकलेंगे? तो बढ़िया गाड़ी लेकर के, और 2 व्हीलर भी नहीं, 4 व्हीलर लेकर के। लोग क्या कहेंगे, बस इतना सा है। लोगों को अच्छा कहना चाहिए, जबकि लोग अच्छा नहीं कहेंगे। तुम सोने के भी बन जाओ राकेश भाई, तुम सोने के भी बन जाओ, लेकिन हमारी गारंटी है लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, सामने तुम्हारा अच्छा कहेंगे और पीठ पीछे नियम से बुराई करेंगे। तुम कुछ भी कर लो। इसलिए यदि तुम चाहते हो मेरा कल्याण हो जाए तो तुम अपने आप को देखो और मेरे जीवन में जितनी हिंसा बच सकती है उतनी हिंसा को बचाने का प्रयास करो। और जितनी हिंसा मैं बचा लूँगा वही मेरा व्रत है और वही मेरा संयम है, और जितनी हिंसा को करने के लिए अग्रसर हूँ वह मेरा असंयम है। बोले शांतिनाथ भगवान की।